जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। दीपा दीदी का बुक है अड्डा 24/7 पब्लिकेशन है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि झाला झाला किस लय में बजाया जाता है जी। झाला किस लय में बजाते हैं? तो द्रुत लय। ठीक है जी, द्रुत लय में झाला बजाया जाता है। ठीक है, झाला जो है सितार पे बजाया जाता है, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। षडज जाति लिख रहा है। साडव जाति, साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? तो साडव जाति में 6 स्वर होते हैं और आडव जाति में 5 स्वर होते हैं। ठीक है जी। और वहीं संपूर्ण जाति पूछेगा, संपूर्ण पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा जी? 7 स्वर होते हैं। ठीक है जी, 7 आरोह में 7 अवरोह में। और साडव जाति में 6 अवरोह 6 आरोह। ठीक है जी। और आडव में 5 स्वर होते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए। ताल की कितनी जातियां होती हैं? ताल की कितनी जातियां होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है जी, ताल की 5 जातियां होती हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि भुर्जी खां किस घराने से संबंधित है? भुर्जी खां, देखिए भुर्जी खां किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? जयपुर अतरौली घराना। ठीक है जी, जयपुर अतरौली घराना से भुर्जी खां संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं आपको बताना है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपको। 5 का सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। और आपको बता दें कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी आप उड़ीसा का है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी, उत्तर भारत का। अगला सवाल देखिए। एक ताल की तिगुन कह रहा है। एक ताल की तिगुन के एक आवर्तन में इतनी मात्राएं होगी। तो आप जानते हैं एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12। और तिगुन कह रहा था 3 से भाग दे दीजिए, तो आपको कितना बार में कट जाएगा? 4 बार, मतलब 4 आंसर हो गया। ठीक है जी, 4 आंसर हो गया। एक ताल आप जानते हैं 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग। संपदी ताल होता है। नाट्य शास्त्र में वृंद को क्या कहा गया है? नाट्य शास्त्र में वृंद को क्या कहते हैं? तो कुतुब। ठीक है जी, कुतुब। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो इसको संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहा जाता है, इसलिए इसमें 7 अध्याय है। ठीक है जी। अगला सवाल पूछा गया है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आपको शुद्ध थाट किसको मानते हैं? तो बिलावल थाट। ठीक है जी, बिलावल थाट। भैरव थाट में आपको ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध लगता है। कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। संगीत दर्पण के लेखक बताइए। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर पंडित। क्या हो जाएगा जी? दामोदर पंडित। दामोदर पंडित। तो इसमें देखिए दामोदर पंडित कहीं नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर कर दीजिएगा ई। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। व्यंकटमखी ने कितने मेलों की रचना की? पंडित व्यंकटमखी जो है कितने मेलों मतलब थाटों की रचना की? तो 72। ठीक है जी, 72 थाटों। अगला सवाल देख लीजिए। ऋषभ और धैवत की कितनी श्रुतियां होती हैं? ऋषभ और धैवत की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो आप जानते हैं षडज, मध्यम और पंचम, इन सभी का 4 श्रुति होता है। ठीक है जी। और आप देखिए गंधार और निषाद, इनका 3 श्रुति होता है। और ऋषभ और धैवत, सॉरी, गंधार और निषाद का 2 श्रुति। ठीक है जी। और ऋषभ और धैवत का 3 श्रुति। ठीक है जी, टोटल 22 श्रुति होगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। तो रे और ध की कितनी श्रुतियां होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 श्रुति। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया, देखिए 10 मात्रा की ताल इसमें बताइए कौन है? 10 मात्रा का ताल इसमें कौन है आपको बताना है। तो 10 मात्रा का ताल इसमें देख लीजिए आप। एक ताल में 12 मात्राएं होती है, 4 ताल में भी 12 मात्राएं, और झप ताल में 10 मात्राएं। ठीक है जी, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। ताल जिसमें 4 विभाग से कम है, 4 विभाग से कम किस में है? तो 3 ताल में भी 4 विभाग होता है और 16 मात्राएं होती हैं। और एक ताल में 12 मात्राएं और 6 विभाग।
और 4 विभाग से कम मतलब दादरा। दादरा में आपको छः मात्रा होती हैं और 3 विभाग, ठीक है जी। तो दादरा का बोल आप जानते हैं, सॉरी 2 विभाग होता है, 6 मात्राएं 2 विभाग। दादरा में 6 मात्राएं 2 विभाग। आप बोल आप जानते हैं इसमें धा धिन्ना धा तिन्ना, ठीक है जी, या धा तिन तिन ता धिन धिन, ठीक है जी। एक ताली और एक खाली। अगला सवाल देख लीजिए। लिखा गया है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या 4 है, आपको जानते हैं। आपको बताना है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है और गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है, बताना है कमेंट करके। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल पूछा गया है। 16 नंबर सवाल पूछ रहा है कि किस राग की जाति आडव है। किस राग की जाति आडव है। आडव जाति मतलब जिसके आरोह अवरोह में 5-5 स्वर होते हैं उसको आडव जाति कहते हैं, ठीक है जी, आडव जाति। तो आप देखिए मालकोस, मालकोस राग जो है भैरवी थाट से उत्पन्न है और इसमें ऋषभ और पंचम को वर्जित किया जाता है। तो 5-5 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति क्या होगी, आडव जाति होगी, ठीक है जी। आडव जाति हो जाती है मालकोस की। कल्याण देखिए इसमें मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि दुर्गा राग किस थाट से उत्पन्न है, ठीक है जी। देखिए एक तो दुर्गा आपको बिलावल थाट से मिलेगा और एक दुर्गा राग कौन सा थाट से है उत्पन्न, आपको बताना है। देखिए सारंग को किसकी सहायता से, नहीं सारंगा, सारंगा को किसकी सहायता से बजाते हैं, सारंगा को किसकी सहायता से बजाते हैं, तो बो। देखिए सारंगा जो होता है तत्व वाद्य यंत्र होता है और इसको बो से बजाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहा है कि कौन सा सवाल देखिए, कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग बता दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा जी, गौड़ मल्हार, ठीक है जी, गौड़ मल्हार। अगला सवाल देख लीजिए। सितार को किस वर्ग में रखा जाता है, सितार को किस वर्ग में रखते हैं, तो तत्व वाद्य यंत्र। सुशिर आपको हवा से बजने वाला है, जैसे शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। खमाज थाट का राग कौन सा है, खमाज थाट का राग बताइए, खमाज थाट का राग कौन सा है, तो तिलक का मोद। तिलक का मोद आपको खमाज थाट से उत्पन्न होता है। तिलक का मोद आपको खमाज थाट से उत्पन्न राग है। देखिए भैरवी, भैरवी राग जो है इसमें ऋषभ धैवत गंधार निषाद ये सभी कोमल स्वर लगते हैं। राग गौड़ मल्हार ऊपर था जी, राग गौड़ मल्हार। गौड़ मल्हार की बारे में बात करें तो बिलावल थाट से उत्पन्न होता है और रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं उसको, और मध्यम उसका वादी संवादी षडज होता है, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति होती है। कौन सा राग जी, तो राग गौड़ मल्हार। यहाँ तिलक का मुद की बात हो रहा है, खमाज थाट से उत्पन्न। खमाज थाट की बात करें तो इसमें निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगेंगे, ठीक है जी। अगला देखिए, संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है, संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है आपको बताना है। तो संगीत रिसर्च एकेडमी आपको कोलकाता में मिलेगा, ठीक है जी, कोलकाता। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता इसमें कहीं नहीं है, तो ई कर दीजिए आंसर, ठीक है जी, ई। देखिए गमक के कुल कितने प्रकार हैं, गमक के कुल कितने प्रकार हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 प्रकार के, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग करते हैं, रेजोनेंस के लिए। सितार में अनुनाद के लिए मतलब गुंजन के लिए आपको तरब के तार का यूज किया जाता है, ठीक है जी, तरब के तार का प्रयोग करते हैं अनुनाद के लिए। अगला सवाल, दक्षिण पत्ती का तिलाना, दक्षिण जो कर्नाटक संगीत होता है इसमें जो तिलाना गायकी होता है उत्तर भारत में किस संगीत शैली के समान है, तो तराना, ठीक है जी। आंसर क्या होगा, बी। अगला सवाल देखिए 25 नंबर पूछ रहा है, अर्धदर्शक, अर्धदर्शक स्वर किसको कहते हैं, अर्धदर्शक स्वर किसको कहते हैं, तो मध्यम को, ठीक है जी, मध्यम को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है, ठीक है जी, प्रातः गेय राग कौन सा है, प्रातः गेय राग बताना है आपको। तो इसमें आप देखिए मुल्तानी राग की बात करें तो मुल्तानी, देखिए मुल्तानी आपको तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है, तोड़ी थाट से उत्पन्न। इसमें ऋषभ, ऋषभ कोमल, मध्यम तीवर, गंधार कोमल और धैवत कोमल लगता है। और इसका गायन काल जो है दिन का दूसरा पहर है, दिन का दूसरा पहर, ठीक है जी, दिन का तीसरा पहर, सॉरी दिन का तीसरा पहर। और इसकी जाति
आडो संपूर्ण होती है और इसका वादी स्वर होता है पंचम और संवादी षडज होता है मूलदानी का। दिन के तीसरे पहर में गाते हैं मुल्तानी को। और देशकार, राग देशकार जो है, राग देशकार यह बिलावल थाट से उत्पन्न है और इसकी जाति जो है आडो आडो है, क्योंकि इसमें मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है। देशकार में मध्यम निषाद को वर्जित किया जाता है, जिस तरह भूपाली में करते हैं। और इसको जो है आप दिन के दूसरे पहर में गाते हैं। इसको देशकार को दिन के दूसरे पहर में गाते हैं। और गौड़ सारंग की बात करें, गौड़ सारंग की बात करें तो यह संपूर्ण इसकी जाति है और यह मध्याह्न काल में गाते हैं। गंधार इसका वादी होता है, संवादी धैवत होता है, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। तो आपको पूछा गया है प्रातः काल का गेय राग कौन है, मतलब प्रातःकालीन कौन गाया जाता है, तो आप राग देशकार को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भैरव भैरवी दिया नहीं है, तो आप देशकार को टिक करिए। इन तीनों में से जो है दिन के पहले भाग में जो है आप देशकार को गा रहे हैं, इसलिए आंसर बी कर दीजिए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 27 नंबर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुपद गायक है। तो इन गायकों में से आपको बताना है कि ध्रुपद गायक कौन है, तो मिश्र बंधु। ठीक है जी, मिश्र बंधु। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं। सितार वादक आपको बताना है, तो अलाउद्दीन खां। ठीक है जी, अलाउद्दीन खां। आंसर ए हो गया। ठीक है, अलाउद्दीन खां। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किन के समान होता है। सवाल पूछा गया है कि राग शुद्ध कल्याण के आरोह अवरोह क्रमशः किन के समान होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा भूपाली कल्याण। ठीक है जी, भूपाली कल्याण के। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। झप ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी ताल को लिखने पर क्या होगी। तो झप ताल के एक आवर्तन मतलब, झप ताल का एक आवर्तन देखिए, पंचम सवारी का 15 मात्रा होता है, झप ताल में 10 मात्रा होता है। काटिए इसको, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2। तो 3/2 को आड़ लयकारी कहते हैं, 1.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो आड़ लयकारी कहेंगे इसको। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ताल फरोदस्त में कुल मात्राएं कितनी होती हैं। ताल फरोदस्त की बात करें तो इसमें 14 मात्राएं होती हैं, 7 विभाग होते हैं। ठीक है जी। और इसमें ताली 5 ताली होता है और खाली कितना जी, खाली 2 होता है, खाली 2 होता है। और इसका जो है ताली की बात करते हैं 1 5 9 11 13 पर होता है। और इसके धिन धिन धागे त्रिकट तून ना कत्ता धिन नाधा त्रिकट इस तरह का बोल होता है। अगला सवाल देख लीजिए। पंडित रविशंकर जी के गुरु का नाम बताइए। पंडित रविशंकर के गुरु जी का नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खां। ठीक है जी, अलाउद्दीन खां। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में एक काफी थाट का राग कौन सा है। काफी थाट, इसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है। तो बागेश्वरी जो है, बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न होता है। बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है। ठीक है जी, तो बागेश्वरी सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, राग मुल्तानी किस जाति का होता है। तो राग मुल्तानी ऊपर ही आपको बताया है कि राग मुल्तानी जो है आडो संपूर्ण जाति का है, क्योंकि इसके आरोह में ऋषभ और धैवत को छोड़ दिया जाता है आरोह में। ठीक है जी। तो राग मुल्तानी की बात करें तो दिन के तीसरे पहर में इसको गाइएगा, तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है और पंचम इसका वादी संवादी षडज होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल कौन सा है। खुले बोल का ताल आपको बताना है, तो रूपक नहीं है, आपको सूल ताल होगा। ठीक है जी, सूल ताल खुले बोल का ताल है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक ऋतुकालीन राग कौन सा है। ऋतुकालीन राग कौन सा है आपको बताना है, तो ऋतुकालीन राग आपको बताएंगे तो इसमें हो जाएगा आपका मियाँ मल्हार आपका ऋतुकालीन होता है। मियाँ मल्हार ऋतुकालीन है। अगला सवाल देख लीजिए। सभी कोमल स्वर युक्त राग कौन सा है। वैसा राग बताइए जिसमें सभी कोमल स्वर, मतलब ऋषभ, धैवत, गंधार और निषाद, सभी आपको कोमल किस में मिलते हैं, तो राग भैरवी में। ठीक है जी, भैरवी में। भैरव में आपको सिर्फ रे और ध ये 2 कोमल लगेंगे और काफी में गंधार और निषाद कोमल लगेंगे। ठीक है जी। लेकिन भैरवी में आपको चारों स्वर मिलेंगे कोमल। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए।
रागांगों की कुल संख्या बताइए। तो रागांगों की कुल संख्या 30 होती है, आपको याद करना है। रागांगों की कुल संख्या 30। राग केदार में वादी संवादी बताइए। तो वादी होता है मध्यम और संवादी होता है षड्ज। ठीक है जी। कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और कल्याण थाट में आप जानते हैं मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। पूछा गया कि भूपाली राग का आरोही। देखिए भूपाली राग जी कल्याण थाट से उत्पन्न है। देखिए कल्याण थाट से उत्पन्न है और इसमें मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है। मध्यम और निषाद को जो है इसमें वर्जित किया जाता है भूपाली में। तो सारे ग प ध सा, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है जी। इसमें मध्यम और निषाद को छोड़ दिया गया है और इसकी जाति आडो आडो होती है भूपाली की, कल्याण थाट से उत्पन्न आप जानते ही हैं। अगला सवाल देखिए। और गंधारवादी होता है और संवादी धैवत होता है। ठीक है। संतूर वादक कौन है इसमें बताना है आपको। संतूर वादक कौन है, संतूर वादक बताइए। तो संतूर वादक आपको मिलेंगे इसमें शिव कुमार शर्मा। ठीक है जी। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। संतूर जो है बताइए आप कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर है, औनद है या तत् है, आपको बताना है कमेंट करके। अगला सवाल देखिए। परमेल प्रवेशक राग इसमें कौन है। परमेल प्रवेशक राग कौन है। तो परमेल प्रवेशक राग आप जानते ही हैं जय जयवंती है। राग जय जयवंती परमेल प्रवेशक है। देखिए वर्जित स्वर पंचम वाला, वर्जित स्वर पंचम वाला राग इसमें से कौन सा है। तो मालकोस। मालकोस में ऋषभ और पंचम को छोड़ दिया जाता है। मध्यम और षड्ज वादी संवादी होता है और भैरवी थाट से उत्पन्न होता है मालकोस। और इसका जाति जो होता है आडो आडो होता है, 5 आरोह 5 अवरोह। देखिए क्रमिक पुस्तक मल्लिका लिखा गया है कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इसको लिखा है। अगला सवाल देख लीजिए। कजरी, कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है। कजरी, कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कजरी जो है उत्तर भारत का जो है लोकगीत है, बिहार में भी गाया जाता है। उड़ीसा भी पहले बिहार में था। तो इसका सही उत्तर तो उत्तर भारत होता है। तो उत्तर भारत में जो जो भी स्टेट आएंगे उन सब में होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यमन राग का संवादी बताइए। यमन राग, राग यमन का संवादी स्वर आपको बताना है। तो वादी गंधार होता है, संवादी निषाद होता है। ठीक है जी। तो संवादी निषाद हो जाएगा। ठीक है जी। कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, मध्यम तीव्र लगता है, वादी गंधार और संवादी निषाद। ठीक है। 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं। तो 7 स्वर लगने वाले राग को संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। ठीक है जी। और 6 स्वर लगने वाले को साडो और 5 वाले को आडो कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि गाने के दूसरे भाग को क्या कहा जाता है। गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। तो गाने के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं। ठीक है जी। गाने के दूसरे भाग को क्या कहेंगे, अंतरा। गाने के दूसरे भाग को अंतरा कहा जाता है। ठीक है। सितार वादक बिलायत खान लिख रहा है कि सितार वादक बिलायत खान के पिता का नाम बताइए। तो सितार खान बिलायत खां के पिता का नाम है इनायत खान। ठीक है जी, इनायत खान। अगला सवाल देखिए। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा। भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सलाह पर रखा गया। अगला सवाल देखिए। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ओडिसी। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। 2 खाली युक्त ताल का नाम बताइए। 2 खाली युक्त ताल का नाम बताना है आपको। 2 खाली युक्त, तो सही उत्तर हो जाएगा जी चार ताल, चौताल। देखिए चौताल में आप देखिए 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होता है और यह जो है संपदी होता है। और इसमें जो है आपको 4 ताली होता है और 2 खाली होता है। ठीक है जी। आड़ा चार ताल की बात करें तो इसमें 14 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग। यह जो है इसमें 4 ताली और 3 खाली होता है। ठीक है जी। वहीं आप
त्रिताल, 3 ताल की बात करें तो 16 मात्राएं, 4 विभाग, ठीक है जी। 3 ताली और 1 खाली होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो सही उत्तर हो जाएगा किराना घराना, ठीक है जी, किराना घराना। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय है? केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा कथकली। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है जी। अमजद अली खान, अमजद अली खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरोद, सरोद बजाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको बताना है। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषमपदी ताल बताइए। विषमपदी ताल इसमें से कौन है? तो झप ताल 10 मात्राएं होती हैं, त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, एक ताल में 12 मात्राएं। तो विषमपदी कह रहा है, तो त्रिताल में देखिए 16 मात्राएं, 4 विभाग, 4 विभाग में 4-4 मात्राएं, और आपको एक ताल में 12 मात्राएं, 6 विभाग, मतलब 2-2 मात्राएं, 6, सभी 6 विभाग में होता है। तो ये भी संपदी, ये भी संपदी और ये भी संपदी, लेकिन झप ताल में जो है ये विषमपदी होता है, ठीक है जी, क्योंकि सभी विभाग में इसके बराबर मात्राएं नहीं होती हैं। तानसेन के निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किए? तानसेन कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सितार, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952, 31 मई 1952। तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, 31 मई 1952 इसका सही उत्तर हो गया, तो आप देख लीजिएगा। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, ठीक है जी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। आपको कमेंट करके बताना है कि 7 सिस्टर किन किन राज्यों को कहा जाता है, बताइए कमेंट करके। अगला सवाल देखिए, द साइंस पूछा गया है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम लिख रहा है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखा है? तो साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखा? तो सरोज वैद्यनाथन, सरोज वैद्यनाथन, ठीक है जी, वैद्यनाथन। तो ये आंसर हो गया, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है जी, आंसर क्या हो गया? इसमें से कोई नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 61 का, राग मालकोस किस समय गाया जाता है? राग मालकोस किस समय गाया जाता है आपको बताना है। तो राग मालकोस रात्रि के तीसरे पहर में गाते हैं, रात्रि के तीसरे पहर में। मालकोस के बारे में भैरवी थाट है, और इसमें ऋषभ और पंचम को छोड़ देते हैं। इसकी आडो आडो इसकी जाती है भैरवी थाट आप जानते ही हैं। अगला सवाल देख लीजिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान जी को कब? तो सही उत्तर हो गया 2001, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान जी को, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, श्री राघवन नायर, श्री राघवन नायर कौन से नृत्य से संबंधित है? श्री राघवन नायर, श्री राघवन नायर कौन से नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली, ठीक है जी, केरल, कथकली केरल में होता है। अगला सवाल देख लीजिए, इमदाद खान की वादन शैली लिख रहा है कि इमदाद खान की वादन शैली किस अंग पर आधारित थी? तो गत तोड़ अंग, ठीक है जी, गत तोड़ा अंग पर आधारित थी इमदाद खान की वादन शैली। ताल विभागों को क्या कहते हैं? ताल विभागों को क्या कहते हैं? तो विभाग कहते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो जिसमें सिंगिंग हो, गायन हो, वादन हो, और फिर नृत्य हो, तो तीनों हो, तो तीनों आपको, इसमें तीसरा तो दिया नहीं है, तो आप जो है इनमें से आप एक से अधिक कर दीजिएगा आंसर, ठीक है जी, क्योंकि तीसरा में यदि नृत्य दिया होता तो यहाँ पे एक से अधिक दिया होता तो सही होता, ठीक है जी। सप्तक में कितने स्वर होते हैं आप जानते हैं? तो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर। अगला सवाल देख लीजिए, भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो देखिए, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में शुद्ध स्वर के ऊपर कोई चिन्ह, उसके साथ कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता है।
तो कोई रेखा नहीं होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर के लिए पहचान क्या है? तो देखिए, इसको कोमल करने के लिए नीचे स्वर करते हैं, नीचे लाइन करते हैं, और इसको विकृत करने के लिए ऊपर खड़ी लाइन देते हैं। तो नीचे रेखा, ऊपर रेखा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे बिंदी तो दीजिएगा तो वो मदर सप्तक का हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक से अधिक मार दीजिए, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो अलंकारों का निर्माण आप जानते ही हैं कि स्वरों से होता है। अलंकारों का निर्माण किससे? स्वरों से। लिख रहा है ग म प ध नि ध म प ध म ग किस राग की पकड़ है? किस राग की पकड़ है? तो सही उत्तर हो जाएगा खमाज। ठीक है जी, खमाज का पकड़ है। राग खमाज की बात करें, राग खमाज तो कोमल निषाद लगता है, आप जानते ही हैं। अगला सवाल देख लीजिए, जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो जमजमा आप जानते हैं सितार पे बजाया जाता है। ठीक है जी, सितार पे। अमजद अली खान किस वाद्य को बजाते हैं? अमजद अली खान किसको बजाते हैं? तो सरोद को। ठीक है जी, सरोद। 74 नंबर सवाल देखिए, 74 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां। क्या जी? उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला सवाल देख लीजिए, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? सितार में देखिए, सितार में बाज का तार मध्य मध्यम से मिलाते हैं, मध्य मध्यम से। ठीक है जी, बिना सारिका की बीड़ा का नाम क्या है? तो बिना सारिका के बीड़ा का नाम इसमें से कोई नहीं। ठीक है जी, आंसर ई हो गया। अगला सवाल देखिए, पंडित राम नारायण पंडित राम नारायण किस वाद्य से संबंधित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका सारंगी। ठीक है जी, सारंगी बजाते हैं, सारंगी। आंसर क्या हो गया जी? आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखिए, आड़ी लय किस भिन्न से दर्शाते हैं? तो आड़ी को डेढ़गुनी कहते हैं, तो 3/2 आंसर हो जाएगा, 3/2। अगला सवाल देख लीजिए, तबले में फारुखाबाद, देखिए तबले में फारुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कायदा के लिए, कायदा वादन के लिए प्रसिद्ध है तबला का फारुखाबाद घराना। देखिए, तबले में संगत सम्राट की उपाधि किनको मिली थी? तबले में संगत सम्राट की उपाधि अहमद जान थिरकुआ को मिला। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का नौकरी बहुत जल्द लगने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।